नमस्कार दोस्तों, समीक्षा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो के सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड जीएस संभावित प्रश्न श्रृंखला 7। और आज का इस श्रृंखला में टॉपिक है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और क्या आए दिन विभिन्न एग्जाम में पूछी गई है और कौन सी प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यह वीडियो झारखंड से जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की जा रही है, जैसे जेपीएससी और जेपीएससी द्वारा आयोजित आपको झारखंड सचिवालय, जेटेट, झारखंड पुलिस, झारखंड दारोगा, जेटेट मेंस इत्यादि संपूर्ण एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लगातार देखेंगे और अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए, जो नए हैं वो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और ये जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और ये रहा आपके स्क्रीन पर इस वीडियो का पहला क्वेश्चंस। जानते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या है, क्या क्वेश्चंस कहती है। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस है, झारखंड आंदोलन का जनक अथवा पिता किसे कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है और इस तरह की क्वेश्चंस पूछी जाएगी। ये क्वेश्चंस क्या है, एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। झारखंड आंदोलन का जनक अथवा पिता किसे कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा, जे बार्थोलोमेन, शिबू सोरेन, ठेबले उराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए, इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर बी होगी, जे बार्थोलोमेन। कौन है, तो झारखंड आंदोलन का जनक है जे बार्थोलोमेन। अब जानते हैं, थोड़ा डिटेल जानते हैं हम लोग, क्या कौन है आखिर जे बार्थोलोमेन, जिन्होंने झारखंड आंदोलन की सूत्रपात किया था। तो जे बार्थोलोमेन झारखंड के चाईबासा निवासी थे। चाईबासा कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में, ये हम लोग जानते हैं। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है और वहीं के निवासी थे जे बार्थोलोमेन। जे बार्थोलोमेन का संबंध एंग्लिकन मिशन से था। उनका संबंध किस मिशन से था, एंग्लिकन मिशन से। ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से उठा सकता है, जे बार्थोलोमेन का संबंध किस मिशन से था, तो एंग्लिकन मिशन से थे। उनका पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ था, तो वे संत कोलंबा महाविद्यालय, संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के छात्र थे। बाद में वे संत पॉल स्कूल रांची के प्राध्यापक बने 1915 में। वे झारखंड विद्यार्थी परिषद के मेंबर्स भी थे। झारखंड विद्यार्थी परिषद के मेंबर्स भी थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दूसरा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड अलग राज्य आंदोलन का बीज कहाँ बोया गया था। झारखंड अलग राज्य आंदोलन का बीज कहाँ बोया गया था। रांची, कोलकाता, पटना, ढाका। तो इसका राइट आंसर डी होगी, ढाका में। ढाका में ढाका विद्यार्थी परिषद का एक सभा चल रही थी। उसी समय इस आंदोलन का बीजारोपण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया था। 1905, 1909, 1912, 1913। तो इसका राइट आंसर सी होगी, 1912 में CSO अर्थात क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। अब थोड़ा डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। आखिर CSO के संस्थापक जे बार्थोलोमेन है। तो जे बार्थोलोमेन ने आपका 1905 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए। इस संस्था का उद्देश्य था गरीब आदिवासी विद्यार्थियों को मदद करना। हालांकि बाद में राज्य के सभी आदिवासी के सामाजिक आर्थिक उत्थान में शामिल हो गया। 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा ढाका में आयोजित किया जा रहा था। वहां से लौटने के बाद रांची में
क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। तो यहाँ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि CSO की स्थापना कहाँ हुई, तो रांची में होती है, 1912 में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन रहा है आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है 4th नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब किया गया था। देखिए यहाँ इसमें पूछा गया है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब किया गया था, 1912, 1915, 1917, 1919। तो इसका राइट आंसर बी होगी 1915। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था। देखिए अब होता यह है कि छोटा नागपुर जो उन्नति समाज थी है उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 1915 में एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी, देखिए बिशप कैनेडी के सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम परिवर्तित कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। अर्थात हम लोग जानेंगे कि आपका CSO जो था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी का बदला हुआ रूप छोटा नागपुर उन्नति समाज है और यह बिशप कैनेडी के सलाह पर किया गया है। इसकी स्थापना अथवा संस्थापक में नाम जो आता है वह देखेंगे जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, ये स्थापना आता है, इनके द्वारा स्थापना किया गया था। इस संस्था की जो कार्य प्रणाली थी, क्या क्या कार्य की उपलब्धियां थी, उसमें से यहाँ पर हम लोग जानेंगे 1915 में इस संस्था के द्वारा मुंडारी भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो देखिए इस एक क्वेश्चन के तहत हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख पाए, बहुत सारे। तो इस तरह से हम लोग पूरे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और इस तरह जो आपका टॉपिक है टोटली कंप्लीट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपका इस टॉपिक को हम कंप्लीट करवाएंगे। चलिए इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और हम बता दें कि ये प्रश्न श्रृंखला में हम सारे सब्जेक्ट का प्रश्नों का एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर डिस्कस करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है झारखंड पृथक राज्य निर्माण हेतु पहली बार ब्रिटिश सरकार से कब मांग किया गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड पृथक राज्य निर्माण हेतु पहली बार ब्रिटिश सरकार से कब मांग किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और पुनः पूछी जा सकती है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर डी होगी 1928 में। 1928 में झारखंड अलग राज्य निर्माण हेतु ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांग रखा गया था, ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांग रखा गया था। और यह जो है सो हम लोग देखते हैं किसके द्वारा रखा गया था, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो 1915 में बनी, 1915 में उनके द्वारा 1928 में बिशप वान ड्यूक और रेवरेंड जुएल लकड़ा के नेतृत्व में साइमन कमीशन के समक्ष इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर यह है कि कब डिमांड रखी गई थी, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि यह मांग किस संगठन के द्वारा रखी गई, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज में किनके द्वारा, तो वान ड्यूक एवं जुएल लकड़ा के द्वारा। हालांकि इस मांग को साइमन कमीशन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है यह प्रथम अंतर्जातीय संस्था के रूप में माना जाता है। इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकता था। तो ये हम लोग छोटा नागपुर उन्नति समाज की कार्यप्रणाली में हम लोग एक उपलब्धियां देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। झारखंड किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए प्रश्न है आपका, झारखंड किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था। ठेबले उरांव, पाल दयाल, जुएल लकड़ा, बोनीफेस लकड़ा। तो इसका राइट आंसर ये होगी
ठेबले उरांव। ठेबले उरांव झारखंड किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? ठेबले उरांव। अब इस झारखंड आंदोलन से संबंधित थोड़ा जानकारी हम लोग लेंगे। इसकी स्थापना 1930 में होती है। तो झारखंड किसान सभा की स्थापना कब होती है? 1930 में होती है। देखिए यह होता यह है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज में थोड़ा मतभेद हो गई। मतभेद से हुआ तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से कुछ लोग वहाँ से अलग हो गए और झारखंड में जो किसानों का शोषण किया जा रहा था उसकी सुरक्षा के लिए ठेबले उरांव एवं पॉल दयाल के द्वारा एक नया संगठन बनाया गया जो झारखंड किसान सभा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लिए अध्यक्ष कौन है? ठेबले उरांव। और सेक्रेटरी कौन था? तो पॉल दयाल। पॉल दयाल सेक्रेटरी हो गए और चेयरमैन आपका ठेबले उरांव। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो झारखंड के किसानों को शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना, अर्थात जो जमींदार किसानों का शोषण कर रहा था उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा पुनः विलय हो गया। 1935 में पुनः विलय हो गया, ये हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब किया गया? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब किया गया? 1930, 1933, 1935, 1937। तो इसका राइट आंसर बी होगी, अर्थात 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किया गया। होता यह है कि जो कैथोलिक था, कैथोलिक जो चर्च था, तो कैथोलिक मिशन को लग रहा था कि हमारे लिए एक संस्था हो जो हमारी सुरक्षा से संबंधित, हमारे हितों की रक्षा से संबंधित कार्य करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आर्च बिशप सेवरिन, देखिए कैथोलिक मिशन के एक आपका बिशप थे, बिशप सेवरिन, उन्हीं के द्वारा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किया गया। इस सभा का प्रथम चेयरमैन कौन था? तो आपको बोनीफेस लकड़ा। बोनीफेस लकड़ा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का चेयरमैन था और महासचिव इग्नेस बेग। देखिए पूछा जा सकता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोनीफेस लकड़ा। प्रथम महासचिव कौन थे? तो इग्नेस बेग। और इसका उद्देश्य कैथोलिकों के हितों की रक्षा करना था। इस सभा का कैथोलिकों की हितों की रक्षा करना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना कब किया गया? देखिए होता यह है कैथोलिक मिशन की स्थापना होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे चुनाव होगी जिसमें आपको कैथोलिक मिशन जीतता है। बाकी हम लोग किसान सभा अथवा हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसकी उम्मीदवार हार जाते हैं। और पुनः यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक अवलोकन करने की बारी आया कि आखिर हम क्यों हार रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एकजुट होकर के कार्य करें। तो यही आधार बनता है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना का। यहाँ पर पूछा जा रहा है स्थापना कब हुई? तो 1935, 1937, 1938, 1939। इसका राइट आंसर सी होगी 1938। देखिए 38 में जो संस्था बनी थी उसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। कब बनी? 1937 में बनी। चलिए इसका थोड़ा डिटेल्स हम लोग जानते हैं। क्या स्थापना का कारण जो होती है, तो कुछ कारण बनता है जिसके कारण छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना हुई। 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन हो गया। अब इस क्षेत्र को लोगों को लगा कि अब भैया हमारा जो मांग था वो तो अधूरा रह गया, अब कहीं ना कहीं हमारे पास कहीं कमी है, तो हम लोग मिल करके जो सो एक आंदोलन करें तो हमारी मांग सुना जाएगा। एक ये कारण था। दूसरा था 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार के मंत्रिमंडल में गठित, बिहार में जो मंत्रिमंडल था
उसमें झारखंड के किसी कांग्रेसी नेता को शामिल न करना। देखिए हुआ ये, प्रांतीय विधानसभा की जब चुनाव होती है 1937 में, इसके बाद वहाँ मंत्रिमंडल की गठन होती है, तो झारखंड से किन्हीं किसी लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया था, जबकि कांग्रेस के बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ से जीते थे। और हम लोग देखते हैं कैथोलिक महासभा के 2 प्रतिनिधि जीते थे। हालांकि कैथोलिक को तो देंगे नहीं क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस को तो देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया। तो यहाँ के लोग एक उपेक्षा नजर आया और लोगों ने एक मिल करके बड़ी संस्था गठन करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 1937 के चुनाव में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा के सभी प्रत्याशी हार गए। वहीं कैथोलिक महासभा के 2 प्रत्याशी विजय हुआ। 2 प्रत्याशी विजय होते हैं। अब इग्नेस बेग के सलाह पर, अभी हम लोग देखे थे, इग्नेस बेग के सलाह पर 1938 में सभी आदिवासी संगठनों ने रांची नगर पालिका में मिलकर चुनाव लड़े और सभी 5 सीटों पर विजय हुआ। यही एक शुभ मुहूर्त हुआ कि भैया जब हम लोग सारे लोग मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे अथवा मिलकर जब डिमांड रखेंगे तो हमारी मांग पूरी होगी। तो ये आधार बनती है। और फाइनली 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था। जयपाल सिंह मुंडा, थियोडोर यहाँ पर होगा थियोडोर सुरीन, बंदी उराम, पाल दयाल। तो इसका राइट आंसर बी होगी आपको थियोडोर सुरीन छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का प्रथम अध्यक्ष था। कौन था, तो आपको थियोडोर सुरीन था। चलिए इसका हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बैकग्राउंड। छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक बैठक 31 मई 1938 को हो रही थी। इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो भी हमारी छोटी छोटी जो आदिवासियों की जो संगठन है उन सबको मिला करके एक बड़ी संस्था बनाएंगे जिसका नाम होगी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। तो इसमें 5 संगठन शामिल था। कौन कौन था वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5 आदिवासी संगठन, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर उन्नति समाज, दूसरा हम लोग देखेंगे किसान सभा, तीसरा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, चौथा मुंडा सभा और 5वां हो माल्टो सभा। इन सारे संगठनों को मिलाकर एक नई संस्था बनाई गई। इस संस्था का प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष बंदी राम उरांव को बनाया गया और सचिव पाल दयाल को। तो इस एक क्वेश्चन में हम लोग कितने सारे क्वेश्चन देखे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हो जाती है। तो आप जेएसएससी की सीजीएल की जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी कारगर होगी। इसके थ्रू हम एक रिवीजन कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई। अब छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा था, उसी का नाम परिवर्तित कर आदिवासी महासभा किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्थापना कब होती है। 1937, 1938, 1939, 1940। तो इसका राइट आंसर 1939। 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का ही नाम परिवर्तन कर आदिवासी महासभा कर दिया गया। देखिए होता यह है कि 20-21 जनवरी 1939 में हरमू में आपको संथाल परगना, अब छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, देखिए छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की दूसरी महासभा में आपको छोटा नागपुर परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर आदिवासी महासभा रख दिया गया। तो कब रखा गया, 1939 में। कहाँ पर,
हरमू में, हरमू अर्थात रांची में हम लोग देखते हैं आदिवासी महासभा की स्थापना हुई। पैतृक संस्था आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष आपका जयपाल सिंह मुंडा, प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? जयपाल सिंह मुंडा। स्वागत समिति का अध्यक्ष सैमुअल पूर्ति। इस सभा में जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासियों ने आपको मरंग गोम के अथवा बड़े गुरुजी की उपाधि दिया था, बड़े गुरुजी की उपाधि दिया था। देखिए होता यह है कि जयपाल सिंह मुंडा आपका पटना जा रहे थे, वह बीकानेर के एक रियासत के आपका राजस्व मंत्री थे, तो उनको बुलाया जाता है और एक आग्रह किया जाता है कि आप संगठन की अध्यक्षता करेंगे, तो उनको यहाँ पर चेयरमैन बना दिया जाता है। स्वागत समिति के लिए एक अध्यक्ष बनाता है आपको सैमुअल पूर्ति। इसमें हम लोग देखते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती है मरंग गोम के, किनको उपाधि दिया गया था? जयपाल सिंह मुंडा को। किनके द्वारा? तो यहाँ के आदिवासियों के द्वारा। इसका अर्थ होता है बड़े गुरुजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। जयपाल सिंह मुंडा किस रियासत के राजस्व मंत्री थे? देखिए जयपाल सिंह मुंडा किस रियासत के राजस्व मंत्री थे? अभी अभी हम चर्चा कर पाए थे, आप लोग बताएंगे इसका कमेंट्स करके। देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है सरायकेला, खरसवां, बीकानेर, सतारा। तो जयपाल सिंह मुंडा आपका बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे। बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। देखिए जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को होती है टकरा में। टकरा उनका जन्म स्थान है। यह पाहन टोली खूंटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खूंटी में पड़ता है। ये बीकानेर रियासत के राजस्व मंत्री थे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा पारित बिहार से छोटा नागपुर एवं संथाल परगना क्षेत्र के अलगाव प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? देखिए जो आदिवासी महासभा की जब स्थापना होती है उसी अधिवेशन में आपको जयपाल सिंह मुंडा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि बिहार से छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को अलगाव कैसे किया जाए उससे संबंधित। तो इसका अनुमोदन किसने किया था? ऑप्शन है देवकी नंदन सिंह, एन रक्षित, राय बहादुर, सतीश चंद्र सिन्हा। देखिए सतीश चंद्र होगा, सिन्हा, निर्मल मुंडा। इसका राइट आंसर एन रक्षित हो गया। एन रक्षित जमशेदपुर के रहने वाले थे। इनके द्वारा आपको इस प्रस्ताव का एक क्या कहते हैं अनुमोदन किया गया था। अनुमोदन किया गया था। देखिए 21 जनवरी 1939 को हुए महासभा में प्रस्ताव पारित किया गया था। उसी महासभा में इसी दिन देवकी नंदन सिंह की अध्यक्षता में पृथक्करण संघ अर्थात सेपरेशन लीग का गठन किया गया था, जिसका क्या कार्य था कि छोटा नागपुर संथाल परगना के अलगाव पर सुझाव देना ही इस संघ का कार्य था। तो पूछा जा सकता है सेपरेशन लीग की गठन कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था। कब किया गया था? 1939 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आदिवासी महासभा के मांग पर बिहार विधानसभा में फरवरी 1939 में किसने छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार से अलग करने का प्रस्ताव पेश किया था? देखिए वहाँ पर हम लोग देख लिए जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके मांग पर बिहार विधानसभा में, कहाँ पर? बिहार विधानसभा में फरवरी 1939 में किसने यानी किनके द्वारा छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार से अलग करने का प्रस्ताव पेश किया था? देवकी नंदन सिंह, एन रक्षित, राय बहादुर, सतीश चंद्र सिन्हा, निर्मल मुंडा। तो इसका राइट आंसर सी होगी। राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा
बिहार विधानसभा में छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार से अलग कर बनाने संबंधी प्रस्ताव पेश किया था। कब किया था? तो 1939 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल्स हम लोग ले लेते हैं। क्या है? तत्कालीन बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री, देखिए उस समय जब मुख्यमंत्री का पद था वो प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था। श्री कृष्ण सिंह ने 8 फरवरी 1939 को इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और ये कह दिया कि अलग प्रांत की गठन नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सिमको हत्याकांड कब हुआ था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये डेट ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चंस है सिमको हत्याकांड कब हुआ था? 25 अप्रैल 1938, 1 अप्रैल 1939, 1 अप्रैल 1938, 25 अप्रैल 1939। तो इसका राइट आंसर डी होगी, 25 अप्रैल 1939 को सिमको हत्याकांड हुआ था। अब जानते हैं आखिर सिमको हत्याकांड क्या थी, किसे कहते हैं सिमको हत्याकांड, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए छोटा नागपुर का एक क्षेत्र गंगापुर छोटा नागपुर इलाका आपका उड़ीसा का भाग था। हालांकि उड़ीसा के गठन से पहले छोटा नागपुर का ही एक भाग था गंगापुर। तो होता यह है कि गंगापुर में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी को बढ़ा दिया गया था। नए भू राजस्व कानून ले आया, उसके तहत जो टैक्स था, मालगुजारी था, उसको बढ़ा दिया। तो भैया विरोध तो होगा ही ना। उसका विरोध निर्मल सिंह मुंडा के नेतृत्व में किया गया। एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है 25 अप्रैल 1939 को। सिमको एक जगह का नाम है, वहीं पर विशाल सभा का आयोजन किया जाता है। किसके नेतृत्व में? निर्मल मुंडा के नेतृत्व में। तो इसी सभा में होता यह है कि थोड़ा भगदड़ मच जाता है और उड़ीसा पुलिस के द्वारा गोलीबारी हो जाती है और इस गोलीबारी में आपको 65 आदिवासी की हत्या हो जाती है। इस सभा में जो हुई गोली घटना के कारण 65 ट्राइबल की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसी घटना को सिमको हत्याकांड कहते हैं। तो समझ पाए हम लोग सिमको हत्याकांड किसे कहते हैं? तो 1939 में घटित घटना जो सिमको में गोली कांड हुई थी उसे ही सिमको हत्याकांड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन? आदिवासी महासभा ने 5 मई 1939 को हुए रांची जिला बोर्ड के चुनाव में कितनी सीटें पर जीत हासिल किया था? देखिए एक हम लोग 1912 से चले थे और एकदम हम लोग सिस्टमेटिक रूप में आगे बढ़ रहे हैं। एकदम इसी तरह से आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। तो 1939 में हम लोग देखते हैं रांची जिला बोर्ड का चुनाव होती है, उसमें कितने सीट पर जीत हासिल किया था? किसने? आदिवासी महासभा ने। तो इसका राइट आंसर सी होगी आपका 16 सीटों पर विजय हुआ था आदिवासी महासभा। अब थोड़ा हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं। तो देखिए रांची में 25 सीटों पर चुनाव होती है जिसमें 16 सीट पर आदिवासी महासभा जीत गए और सिंहभूम में 25 सीट पर चुनाव हुई जिसमें 22 सीटों पर विजय हो गई। 22 सीटों पर विजय हो गई। अब भैया जो कांग्रेस है उनका तो सिर दर्द होना स्टार्ट हो गया, उसका सिर दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब पूरे कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी उसमें एक मंथन का दौर आरंभ हुआ कि आखिर क्या कारण है कि झारखंड की आदिवासी कांग्रेस से इतना असंतोष है। तो इसी असंतोष को पता लगाने के लिए जो कार्य होती है उसके विषय में यहाँ क्वेश्चन है 1939 में झारखंड के आदिवासियों के असंतोष के कारणों का पता लगाने का कार्य कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने किसे सौंपा था? ऑप्शंस पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो इसका राइट आंसर बी होगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अब राजेंद्र प्रसाद क्या करेंगे भाई, राजेंद्र प्रसाद यहाँ के जो आदिवासियों की शिकायत को दूर करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा से उन्होंने सुझाव मांगे कि आखिर भैया क्या कारण है कि कांग्रेस की जो साख है वो गिरती जा रही है, उससे संबंधित आप हमको सलाह मशविरा दें। आप जयपाल सिंह मुंडा ने उनको सुझाव दिए और वो कहे कि इसके लिए एक काम कीजिए कि यहाँ के एक आदिवासी मंत्री बनाइए और एक संसदीय सचिव की नियुक्ति हो। साथ में ये कहा कि इनकी जनसंख्या जितना है यानी जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को प्रशासन, देखिए ये होंगे प्रशासन, संसद एवं सेवाओं में स्थान दे। अर्थात भैया जिस रूप में यहाँ की जनसंख्या है उस रूप में अधिकार इनको मिलना चाहिए और इस नहीं मिल रहा इसलिए असंतोष है। और साथ में ये कहा कि रांची में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। इन सारे मांग को रखा जाता है, हालांकि बाद में इस पर विशेष प्रावधान नहीं होती है। बिहार में श्री कृष्ण की सरकार थी तो उनके द्वारा विशेष कार्य नहीं किया जाता है और धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। देखिए वहाँ पर हम लोग जब सेंट्रल की बात करेंगे तो वहाँ मुस्लिम लीग के द्वारा आपका मुक्ति दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस मनाता है। अब भैया किस घटना के कारण मनाता है उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ देखते हैं कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 5 जुलाई 1939, 2 अक्टूबर 1939, 31 अक्टूबर 1939, 31 दिसंबर 1939। तो इसका राइट आंसर सी होगी 31 अक्टूबर 1939 को आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस मनाया। देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको हमने शामिल किए हैं, तो इस तरह की जो क्वेश्चंस है उसको आप डेट ध्यान में रखेंगे, बाकी का कोई मतलब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। अब इस मुक्ति दिवस का थोड़ा हम लोग डिटेल्स जानते हैं, आखिर क्या थी मुक्ति दिवस, क्यों मनाई। तो होता यह है कि कांग्रेस जो है आदिवासी महासभा के मांग को सुन नहीं रहा था, तो कांग्रेस से नाराज हो गया आपको आदिवासी महासभा। अब होता यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हो जाती है तो बिहार के जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था वो इस्तीफा दे दिया। देखिए 31 अक्टूबर 1939 को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो इसी इस्तीफे को आदिवासी महासभा ने एक मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और खुशी जाहिर किया कि चलिए भैया अब आपको कांग्रेस सरकार के समक्ष तो नहीं जाना पड़ेगा, अब हम ब्रिटिश सरकार से मांग करेंगे। आदिवासी महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये ध्यान में रखेंगे। जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन बनाया जाता है, बाद में ईस्टर्न कमांड का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग देख पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में आदिवासी महासभा ने अंग्रेजों को साथ दिया था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। मुक्ति दिवस आपको 31 अक्टूबर 1939 को मनाया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्वी पाकिस्तान एवं आदिवासी स्थान छोटा नागपुर संथाल परगना व आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्र को मिलाकर बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव किसने दिया था। देखिए यहाँ पर होता यह है कि मुस्लिम लीग आपका पाकिस्तान मांग शुरू कर दिया, उसी में पूर्वी पाकिस्तान को और इस क्षेत्र का जो आदिवासी क्षेत्र है उसको शामिल करके एक नया देश बंगे इस्लाम बनाने का इन्होंने एक सुझाव किसने दिया, ये क्वेश्चंस है। तो इसका राइट आंसर बी होगी रगीब एहसान के द्वारा एक सुझाव रखा जाता है। थोड़ा हम लोग डिटेल जानते हैं।
सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तपकरा गोलीकांड की घटना कब हुआ था। 19वां नंबर क्वेश्चन है, तपकरा गोलीकांड की घटना कब हुआ था। इसके पहले हम लोग सिमको हत्याकांड देखें। अब देखते हैं तपकरा गोलीकांड की घटना कब हुई थी। 2 फरवरी 1946, 2 मार्च 1946, 2 जून 1946, 2 जुलाई 1946। तो इसका राइट आंसर बी होगी, 2 मार्च 1946 को तपकरा गोलीकांड हुई थी। अब जानते हैं हम लोग कि आखिर तपकरा गोलीकांड क्या थी। 1946 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी से आदिवासी महासभा की जयपाल सिंह मुंडा चुनाव में लड़े थे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा। वहीं कांग्रेस से डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र उम्मीदवार बने थे। अब होता यह है कि दोनों के बीच एक संघर्ष हो जाती है। 2 मार्च 1946 को तपकरा में दोनों पक्षों के बीच आपका संघर्ष हो जाता है, जिसमें 5 आदिवासी युवक की मौत हो जाती है। 5 आदिवासी युवक की मौत हो जाती है। इसी घटना को तपकरा गोलीकांड कहा जाता है। तो समझ पाए हम लोग, तपकरा गोलीकांड 2 मार्च 1946 को होती है। खूंटी में एक जगह है तपकरा, यहीं पर होती है। और हालांकि इस चुनाव जब होती है तो आपका जयपाल सिंह मुंडा हार जाते हैं। देखिए गोलीकांड के बावजूद भी आपका जयपाल सिंह मुंडा चुनाव में हार गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1946 में संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था। देखिए 1946 में जब संविधान सभा की गठन होती है संविधान निर्माण के लिए, उस सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता का प्रतिनिधित्व किसने किया था। कार्तिक उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, पाल दयाल, बोनीफेस लकड़ा। तो राइट आंसर जयपाल सिंह मुंडा, बी होगा राइट आंसर जयपाल सिंह मुंडा। 1946 में जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। देखिए प्रांतीय चुनाव में तो जयपाल सिंह मुंडा हार गए, केंद्रीय चुनाव में वो जीतते हैं। और हम लोग देखते हैं मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा का आपको सदस्य निर्वाचित हुए। अब होता यह है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया गया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो इस समय जयपाल सिंह मुंडा को लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, हम अलग देश हमको नहीं चाहिए, हमको इसी देश में एक अलग प्रांत के रूप में चाहिए। तो जयपाल सिंह मुंडा ने क्या किए, मुस्लिम लीग से सारा संबंध तोड़ दिया। कब, आपको 16 अक्टूबर 1946 के बाद। और रांची में एक सभा होता है, उन्होंने एक भाषण में कहते हैं कि हमको अलग देश नहीं चाहिए, हमको यहीं पर एक अलग स्टेट चाहिए जिसमें हम लोग यहाँ के आदिवासियों के लिए जो सो एक विकास का काम हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति के A.B. ठक्कर की अध्यक्षता वाली उप समिति के कौन सदस्य थे। देखिए यहाँ पर जब संविधान निर्माण हो रही थी तो अल्पसंख्यक एवं आदिवासियों के लिए एक मूलाधिकार समिति बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इसमें 2 उपसमिति बनाया दिया गया था, जिसमें एक का अध्यक्ष A.B. ठक्कर थे। तो इस ठक्कर समिति वाले जो उपसमिति था उनका सदस्य कौन थे। ऑप्शन है कार्तिक उरांव, जयपाल सिंह मुंडा, पाल दयाल, बोनीफेस लकड़ा। तो देखेंगे राइट आंसर बी होगी जयपाल सिंह मुंडा। ठक्कर समिति के सदस्य जब छोटा नागपुर के दौरा पर आए थे तब आदिवासी महासभा ने पृथक झारखंड प्रांत की मांग की और प्रदर्शन भी किया। उप समिति ने इनके मांग को ठुकरा दिया और विकास के लिए एकीकृत एवं एक रूप मॉडल पर जोर दिया, यानी इनके द्वारा भी अलग प्रांत गठन की मांग को ठुकरा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने झारखंड के किस घटना को
आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपी हो। तो जानते हैं हम लोग, राम मनोहर लोहिया ने किस घटना को आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा? तो इसका राइट आंसर होगी आपका खरसवां गोलीकांड। देखिए, राइट आंसर खरसवां गोलीकांड। अब जानते हैं आखिर खरसवां गोलीकांड क्या था। तो आपको बता दें, 1 जनवरी 1948 को छोटा नागपुर के अधीन रहने वाले 2 रियासत सरायकेला और खरसवां को उड़ीसा प्रांत में मिलाया जाने का एक प्रस्ताव लाया गया था। इस दिन लाया नहीं गया था, इस दिन मिलाया जाना था। तो होता यह है कि आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को इस विलयन संबंधी जो विधेयक था उसका विरोध करता है, और इस विरोध में खरसवां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है। अब आयोजन किया जाता है, इसमें होता यह है कि जयपाल सिंह मुंडा वहाँ नहीं पहुँचे हुए थे, और लोग एक सूचना मिलता है कि उनको बीच में ही राजमहल के पास उनको रोक लिया गया है। अब भीड़ में एक आक्रोशित हो गया, और काफ़ी आक्रोशित हो गया। तो अब उड़ीसा पुलिस के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश किया जा रहा है, और अंततः उनके द्वारा गोली चलाया जाता है, जिसमें लगभग 100 लोग की हत्या हो गई और 400 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसी घटना को आपका खरसवां गोलीकांड कहते हैं, और इसी घटना को लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया ने आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है। समझ पाए हम लोग? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, छोटा नागपुर के अधीन देशी रियासत सरायकेला एवं खरसवां कितना दिन तक उड़ीसा के अधीन रहा था? तो इसका राइट आंसर होगी डी होगी राइट आंसर। 139 दिन तक खरसवां और सरायकेला उड़ीसा के अधीन रहा था। चलिए, हम लोग देखते हैं, छोटा नागपुर के अधीन 2 देशी रियासत सरायकेला और खरसवां 1 जनवरी 1948 से उड़ीसा प्रांत में विलयन किया जाना था, नहीं हो गया था। 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक 139 दिन उड़ीसा के अधीन रहा। बाद में जब विरोध हुई तो ये विलयन जो था, विलयन वो ख़त्म कर दिया गया और एक अनुमंडल बना दिया गया था और सिंहभूम के जिले के साथ जोड़ दिया गया। 27 जुलाई 1949 को भारत सरकार की एक अधिसूचना के जरिए इस विलयन की पुष्टि कर दी। यानी कुल मिला के सरायकेला खरसवां 139 दिन तक उड़ीसा के अधीन रही थी, फिर पुनः झारखंड का अपना भाग था, बन गया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? देखिए, झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर सी, 31 दिसंबर 1949 को आपका झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। कहीं कहीं आप 50 देखेंगे, 48 देखेंगे, लेकिन फाइनली 31 दिसंबर 1949 को झारखंड पार्टी की गठन होती है। जानते हैं हम लोग, जमशेदपुर में आदिवासी महासभा की संयुक्त अधिवेशन चल रही थी। 31 दिसंबर 1949 से आपका 1 जनवरी 1950 2 दिन की एक सम्मेलन थी। इसी में 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आपका झारखंड पार्टी कर दिया गया। समझ पा रहे हैं हम लोग कैसे कैसे अलग अलग पार्टियां गठन हुई, संगठन गठित हुई, और हम लोग अलग अलग एकजुट होते गया। और अभी हम लोग देख पाए सारे जो संगठन था वो अंतिम रूप से अभी छोटा आपको झारखंड पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। देखते हैं झारखंड पार्टी का प्रथम अध्यक्ष। तो जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अब झारखंड पार्टी का द्वार गैर आदिवासियों के लिए पूर्ण रूप से खोल दिया गया। इसके पहले आपका गैर आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया था। झारखंड पार्टी कह सकते हैं कि पहला पार्टी है जो आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासियों के लिए भी खोला गया था। इस सीरीज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चंस, और इसके बाद का जो क्लासेस है
नेक्स्ट हम लोग वीडियो में अपलोड कर देंगे। 2 वीडियो में आपको झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित सारे पहलू को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो लास्टवा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने झारखंड अलग राज्य का समर्थन किया था। देखिए, झारखंड अलग राज्य का जो मांग चल रहा था, तो बहुत सारे लोग ने समर्थन किया, बहुत सारे लोग नहीं किया। तो यहाँ पर किसने समर्थन किया था? ऑप्शन है श्री कृष्ण, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, ए.वी. ठक्कर। तो श्री कृष्ण सिंह तो आपको अस्वीकार कर दिया था, जयप्रकाश नारायण समर्थन किए थे, जवाहरलाल नेहरू भी अस्वीकार किया था, ए.वी. ठक्कर भी अस्वीकार किया था। जानते हैं हम लोग 2 जुलाई 1951 को जयप्रकाश नारायण रांची पहुंचे थे, सामलोंग पहुंचे थे। उसने झारखंड पार्टी की झारखंड अलग राज्य की मांग को समर्थन किया था। 2 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू रांची पहुंचे थे। उसने मोरहाबादी के मैदान में अपने भाषण में कहा था, जब उनके समक्ष ये मांग रखा गया था तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, देश को और टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा। अर्थात इन्होंने झारखंड राज्य निर्माण की मांग को समर्थन नहीं दिया था। झारखंड पार्टी का नारा हुआ, झारखंड अब हुआ डाकू दीकू सेनुआ। अर्थात झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा। दीकू किसे कहा जाता है? तो बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता है। तो इस प्रकार ये झारखंड राज्य आंदोलन का आज हम लोग यहीं रखते हैं। आपको एक सूचना बताते हैं, जो झारखंड का सीजीएल एग्ज़ाम अथवा हम लोग जेटेट मेंस की बात करेंगे, महिला पर्यवेक्षिका की बात करेंगे, टेक्निकल की बात करेंगे, अथवा अन्य जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम्स है उसके लिए बात करेंगे, तो हम लोग देख पाएंगे उसके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है खोटा भाषा के लिए, सैंतल खोटा। सैंतल खोटा ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक को हमने काफ़ी लगन रूप से, काफ़ी मेहनत से तैयार किए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो भी एग्ज़ाम्स आने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए यह बुक काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, सफलता में एक रामबाण के रूप में काम करेंगे। और यकीनन मानिए सारे क्वेश्चंस इस बुक से आपको टेकअप हो जाना चाहिए जिस प्रकार से हम तैयार किए हैं। तो इस बुक को आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। हर एक दुकान में ये बुक उपलब्ध है। 29 इसमें टेस्ट सीरीज शामिल किया गया है, 29 टेस्ट सीरीज, सारे तरह की क्वेश्चंस को शामिल किए हमने। साथ में जो आपके सिलेबस में साहित्यकारों के विषय में पढ़ना है उनसे संबंधित एक कॉलम के रूप में हम शामिल कर दिए हैं। जो करंट अपडेट था, जो पुरस्कार है, उसको भी इस बुक में हम शामिल कर दिए हैं। तो इस बुक को आप लोग परचेज कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए सफलता में एक रामबाण के रूप में काम करेगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्लास के साथ। जोहार, नमस्कार, थैंक यू।